एक रानी जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी, एक माँ जो युद्ध में पीठ पर बच्चा बांध कर निकली थी, एक औरत जिसे अंग्रेज भी भारतीय जोन ऑफ आर्क कहने लगे थे। ये कहानी है उस मर्दानी की जिसने अकेले ही ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। नाम है रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की वो रानी जो आज भी हर भारतवासी के दिल में जिंदा है। रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसा नाम जिसे सुनकर आज भी देशभक्ति का ज्वार हिलोरे मारने लगता है। झांसी की रानी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारतीय महिलाओं के लिए साहस, बलिदान और स्वतंत्रता का प्रतीक है। हर साल 18 जून को भारत उनकी पुण्यतिथि के रूप में उन्हें याद करता है। इस दिन 1858 में ग्वालियर के मैदान में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली थी। 19 नवंबर तो 1828 को वाराणसी के अस्सी घाट पर जन्मे मणिकर्णिका, जिन्हें हम आज रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं और घर में उन्हें प्यार से मनु बुलाया जाता था। उनका बचपन घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल सीखते हुए निकला। 12 साल की उम्र में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और वे बनी रानी लक्ष्मीबाई। राजा से एक पुत्र हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश वह शिशु अल्पायु में ही चल बसा। राजा गंगाधर राव के दामोदर राव को गोद लिया, लेकिन किस्मत ने उन्हें कभी सुकून से नहीं जीने दिया। पहले पुत्र का निधन, फिर राजा का देहांत और उसके बाद अंग्रेजों की चालें, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। क्या आप जानते हैं, जब अंग्रेजों ने ड्रोकिटन ऑफ लेब्स के नाम पर झांसी को हड़पने की कोशिश की, तो रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को साफ शब्दों में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। फिर शुरू हुई आजादी की वो लड़ाई जिसमें रानी लक्ष्मीबाई ने खुद किले के अंदर महिला सैनिकों की एक टुकड़ी बनाई। तलवारबाजी, बंदूक, तोप चलाना सब कुछ उन्होंने सिखाया। झलकारी बाई, सुंदर मुंदर जैसी वीरांगनाएं उनके साथ थी। जब अंग्रेजों ने झांसी किले को घेरा, रानी ने तोपों से जवाब दिया। 14 मार्च 1857 से 8 दिन तक झांसी किले की दीवारें गोलियां और तोपों से गूंजती रही, लेकिन जब जीत संभव नहीं दिखी तो रानी ने अपने बेटे को पीठ पर बांधा और युद्ध करती हुई कालपी की ओर निकल गई। झांसी छोड़ने के बाद भी रानी रुकी नहीं। कालपी और फिर ग्वालियर में उन्होंने दोबारा मोर्चा संभाला। 18 जून 1857 को उन्होंने ग्वालियर में अंग्रेजों को धूल चटा दी, लेकिन अगले ही दिन 18 जून को जब वो घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में थी, तब एक अंग्रेज सिपाही ने पीछे से हमला किया। उनका सिर फट गया, आंखें बाहर निकल गई, लेकिन रानी ने अंतिम सांस तक तलवार नहीं छोड़ी। एक आखिरी वार से उन्होंने उस अंग्रेज को भी मौत के घाट उतार दिया और फिर वही बाबा गंगादास की कुटिया में दम तोड़ दिया। यही वो दिन था, 18 जून 1857, जब भारत ने अपनी सबसे बहादुर बेटी को खो दिया। आज रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ इतिहास की किताबों का नाम नहीं, वो प्रेरणा है हर उस महिला के लिए जो सोचती है कि वो कमजोर है। वो आदर्श है उस भारत के लिए जो आज महिला सशक्तिकरण की बात करता है, क्योंकि उन्होंने तब सेना बनाई थी जब महिलाएं पर्दे में रहती थी। उन्होंने तब युद्ध लड़ा था जब महिलाएं लड़ाई का नाम सुनकर डर जाती थी। उन्होंने तब इतिहास लिखा था जब आजादी एक सपना हुआ करती थी। आज 18 जून है। इस दिन हम उस महान रानी को नमन करते हैं जिन्होंने सिर्फ झांसी की नहीं, पूरे भारत की अस्मिता की रक्षा की। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हर उस भारतीय के दिल की धड़कन है जो आज़ादी और स्वाभिमान में विश्वास करता है। अगर आप भी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रेरित है तो इस वीडियो को लाइक करिए, जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये कहानी हर भारतवासी तक पहुंचनी चाहिए, हर बेटी तक पहुंचनी चाहिए, जिसे ये जानना जरूरी है कि वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो इतिहास थी।